क्या आपके हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद सारा सामान इधर-उधर रख देते हैं? क्या वो हर चीज़ के लिए आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं? क्या वो किचन में बिल्कुल मदद नहीं करते हैं? और फिर आखिर में सारा काम आप ही को करना पड़ता है? अगर हाँ, तो ये वीडियोज़ आप ही के लिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक हूँ। अक्सर हमारे इंडियन पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। मतलब वो बच्चों के लिए सारे काम करके रखते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों मेरे बच्चे को बेड से उठना पड़े या क्यों मेरे बच्चे को तकलीफ उठानी पड़े। मैं उसके लिए खाना भी बना देती हूँ, जहाँ उसको आना जाना है मैं उसको पिक एंड ड्रॉप भी कर देती हूँ। अगर उसको कपड़े चाहिए तो मैं आयरन करके भी रख देती हूँ। कहीं बाहर जाने से पहले बच्चे का पर्स या हैंकी वो भी लाकर उसको दे देती हूँ। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं पैम्पर करना। बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तब ये सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर यही हैबिट बड़े होने के बाद भी कंटिन्यू होती है तो अक्सर इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्पेशली वाइफ्स की ये कंप्लेंट अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हस्बैंड ये सोचते हैं कि जब मेरी मम्मी मेरे लिए मेरी शर्ट प्रेस कर देती थी या फिर मेरे शूज़ पॉलिश कर देती थी या फिर मुझे मेरी पसंद का खाना हमेशा मिल जाता था, तो मैं क्यों करूं? मेरी वाइफ भी यही सब करेगी। लेकिन हो सकता है कि आप इस वजह से अफेक्टेड फील कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हो या आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता हो क्योंकि इतना ज़्यादा काम का बर्डन आ जाता है, या ये भी हो सकता है कि आपको रिस्पेक्टेड फील ना हो रहा हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, इस प्रॉब्लम को फेस करें, ताकि आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप इफेक्ट ना हो। तो इस प्रॉब्लम के साथ डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले यही ज़रूरी है कि आप ये समझिए और ये जानिए कि आपको एग्जैक्टली इन हैबिट्स में से क्या प्रॉब्लम फील हो रही है। क्योंकि जब आप ये समझ लोगे कि आपको क्या प्रॉब्लम फील हो रही है, तभी आप उन चीज़ों के ऊपर काम कर पाओगे और तभी आप अपने हस्बैंड को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता पाओगे। कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें दो लोग होते हैं और दोनों लोग इक्वल होते हैं, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही को सारा काम करना है या फिर ये दूसरा इंसान जो है उसको कोई काम करने की नीड नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप टू इक्वल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो अगर आपके हस्बैंड का ये एटीट्यूड या जो उनका ये वे ऑफ थिंकिंग है, अगर ये आपको इफेक्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को अपने हस्बैंड को कन्वे कीजिए, आप उनसे इस बारे में बात कीजिए। बस दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं चाहूँगी कि आप थ्रू आउट याद रखें। पहली है कि अपनी बात को अग्रेसिवली नहीं बल्कि पेशेंस के साथ कहा जाए, और दूसरा ये कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो वो बिल्कुल सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ ही लिए जाए। चाणक्य ने भी हमें यही बताया है कि अगर अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी हो तो उसके लिए हमें हमेशा मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अपनी बात मनवाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज इन वीडियोस एंड इन एपिसोड्स में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी सॉल्यूशंस की, जिससे आप अपने हस्बैंड के इस एटीट्यूड को चेंज कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपके हस्बैंड खुद आकर आपको कहेंगे कि मुझे तुम्हारी किचन में मदद करनी है या फिर मुझे घर के इस काम में तुम्हारी मदद करनी है, और कैसे आप इस बिहेवियर को मेंटेन या फिर सस्टेन रख सकते हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो आज तो कहे कि मुझे मदद करनी है और कल इस बात को भूल जाए। तो ऐसा भी नहीं होगा। तो अगर आप इन इजी सॉल्यूशंस को जानना चाहते हो कि कैसे आप अपने हस्बैंड को एक सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाओ और कैसे वो आपकी मदद करने लगे, तो आप आगे के एपिसोड जरूर देखिएगा। मैं आपसे मिलने वाली हूँ अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।